जैन प्यारे साथियों, मैं अमन कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ई पुस्तक पर। दोस्तों, काफ़ी दिन से आप लोग देख रहे होंगे कि आपको ग्रुप डी के फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी। दोस्तों, वो समस्या का निवारण अब हो चुका है। अभी तक सब आप जान रहे थे कि आधार से जब आप लोग फॉर्म भर रहे थे तो ओटीपी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। ओटीपी नहीं आ रहा था दोस्तों, और ओटीपी आ रहा था तो वेरीफाई नहीं कर रहा था। तो इसको लेकर के बहुत दिनों से बच्चे जो है उनके हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर रहे थे, रेलवे वालों के, आरआरबी के। और उसके बाद देखिए ये चीज आई है, अब डायरेक्ट आधार से लिंक करने का एक ऑप्शन आ गया। पहले केवल यह वाला ऑप्शन आता था, लॉग इन विद आरआरबी अकाउंट। अब लॉग इन विद आधार का ऑप्शन आ गया, जिसमें आपका ओटीपी वेरीफाई हो जा रहा है, और वेरीफाई हो जाने के बाद दोस्तों आपका फॉर्म आसानी से फिल हो जा रहा है। तो मैं आप सबसे ये आवेदन करूंगा कि जल्दी फॉर्म भरे लास्ट डेट आने से पहले, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 23 फरवरी के बाद फॉर्म भरना एकदम नामुमकिन है, क्योंकि 23 फरवरी ही लास्ट डेट है फॉर्म की। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ों की समस्या का निवारण अब हो चुका है। अब आधार ओटीपी आ रहा है आप सभी का, और नया लिंक भी जनरेट हो गया, जिसमें आपको अकाउंट से लॉगिन करने की अपेक्षा डायरेक्ट आधार से आपको दे दिया गया है। सबको कुछ लोगों का ओटीपी नहीं आ रहा था, कुछ का ओटीपी आ रहा था तो बता रहा था कि योर आधार लिंक इन अनदर अकाउंट। तो ये वाली समस्या दोस्तों अब समाप्त हो चुकी है। आज आज दोस्तों 18 तारीख है, और आज ये देख लीजिए कि आज ये समस्या समाप्त हो चुकी है। अब टोटल किस जोन में अभी तक कितने फॉर्म आए हैं, ये डेटा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब ये देखिए, यही चीज मैं आपसे बता रहा हूँ। अब इस तरह से आ गया है लॉग इन विद आधार, आरआरबी वाला ऑप्शन भी है, और ये भी अगर आप इससे फॉर्म भरेंगे तो अब आपका जल्द ही ओटीपी आ जाएगा और तुरंत वेरीफाई भी हो जाएगा। अब आपका फॉर्म भरने में कोई समस्या नहीं है दोस्तों। अब आप ये देख लीजिए कि किस जोन में कितने फॉर्म आए हैं। उसको जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि पहले कितना कंपटीशन रहा है। दोस्तों, अगर हम 2013 की बात करें तो 2013 में 45,107 वैकेंसी के सापेक्ष में टोटल 81 लाख फॉर्म आए थे, और पर सीट कंपटीशन 175 लोगों का था, यानी कि 175 लोग पर सीट पर थे। वहीं 2018 में फिर वैकेंसी आई 62,907। इसमें फॉर्म फॉर्म 1.1 करोड़ फिल हुए, जिसमें 300 लोगों पर सीट पर कंपटीशन था, 300 लोगों पर एक सीट थी, यानी कि 2019 में वैकेंसी आई 1,03,739, जिसमें 1.2 करोड़ फॉर्म फिलअप हुए, और पर सीट कंपटीशन रहा 111 बच्चों का। अब दोस्तों, नई चीज हम लोग के सामने आ गई है। हम लोग को अब यह देखना है कि अब हमारे जोन में कितने फॉर्म फिल हो चुके हैं, कितनी वैकेंसी है, और किस तरह से बच्चों ने इन रुझान के अनुसार कहाँ कहाँ फॉर्म भरना जरूरी समझा है। तो दोस्तों, इसको मैं सबसे पहले आपको दिल्ली का बताता हूँ। दोस्तों, दिल्ली ही चंडीगढ़ जोन है, चंडीगढ़ वाला ही जोन दिल्ली है। तो आप ये ना समझिए एनआर में आता है, उत्तर रेलवे में। तो चंडीगढ़ से जो लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो दोस्तों चंडीगढ़ में फॉर्म करीब करीब 6.5 लाख फॉर्म आज की डेट में भर चुके हैं। 6.5 यानी कि 6,50,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं। वहीं मुंबई वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो यहाँ दोस्तों 7.9 लाख फॉर्म भर चुके हैं। दोस्तों, अगर मुंबई सेंट्रल रेलवे की बात करें तो यहाँ पे भी 5.9 लाख फॉर्म अभी तक आ चुके हैं टोटल। चेन्नई की दोस्तों बात करें तो चेन्नई में भी अभी तक 4.5 लाख के आसपास फॉर्म भरे जा चुके हैं। गुवाहाटी दोस्तों अभी थोड़ा सा पीछे चल रहा है, देखिए, लेकिन गुवाहाटी में जितनी वैकेंसी पिछली बार थी उतनी वैकेंसी इस बार भी है। दोस्तों, गुवाहाटी में भी 4,10,000 के आसपास फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। प्रयागराज जोन में दोस्तों 2020 वैकेंसी है, यहाँ पर भी दोस्तों 4,20,000 के आसपास फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। कोलकाता जोन की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 1817 वैकेंसी के सापेक्ष में 3,90,000 फॉर्म अभी तक फिल किए जा चुके हैं। दोस्तों, सिकंदराबाद की बात करें तो सिकंदराबाद में 2,90,000 के आसपास फॉर्म फिलअप हो चुका है। और वहीं जबलपुर की अगर बात करें तो जबलपुर में भी 2,50,000 के पास फॉर्म भरे जा चुके हैं। दोस्तों, अब अगर हम बात करें जयपुर की, तो दोस्तों जयपुर में भी इस बार जो है कंपटीशन अच्छा खासा देखने को आपको मिलेगा, और 2,20,000 के आसपास फॉर्म यहाँ पर भरे जा चुके हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। 2,20,000 के आसपास फॉर्म जबलपुर में भरे जा चुके हैं। दोस्तों, अब ये यूपी के बच्चों का सबसे फेवरेट जोन गोरखपुर की बात आपको बताते हैं। दोस्तों, गोरखपुर का कट ऑफ पिछली बार प्रयागराज से भी कम गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 1,370 वैकेंसी के सापेक्ष में 2,90,000 फॉर्म यहाँ पे भी आ चुके हैं करीब। बिलासपुर की बात करें तो 1,370 के सापेक्ष में यहाँ पर भी 2.5 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं दोस्तों अभी तक।
और बात करें अगर अब हम लोग हाजीपुर की, तो दोस्तों हाजीपुर में इस बार कंपटीशन का लेवल सबसे जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि बिहार का ये हिस्सा है। यहाँ पर 3.5 लाख फॉर्म दोस्तों 12,051 के सापेक्ष में भरे जा चुके हैं। कोलकाता में दोस्तों 1,044 वैकेंसी के सापेक्ष में भी 4.5 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं। कोलकाता हमेशा से जो है हाई कंपटीशन वाला जोन रहा है दोस्तों। भुवनेश्वर में भी दोस्तों 964 वैकेंसी के सापेक्ष में 2,10,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं। और हुबली में भी दोस्तों 1,90,000 फॉर्म अब तक टोटल फिल हो चुके हैं। दोस्तों अब आप सब जानते हैं कि 23 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। अब बहुत ज़्यादा फॉर्म आने की उम्मीद कम है, जैसे लास्ट डेट आ रहा है, वेबसाइट भी काफ़ी स्लो रही, इस वजह से फॉर्म का डेटा एकदम से इंक्रीज नहीं हो पाया। लेकिन अब लास्ट डेट आते आते बहुत ज़्यादा संख्या में फॉर्म भरेंगे। लेकिन अगर आपके फॉर्म नहीं भरे हैं और आपको ये OTP वाली समस्या आ रही थी, तो मैंने देखिए आपको वेबसाइट का फॉर्मेट दे दिया। अब इस तरह के फॉर्मेट वेबसाइट लॉगिन हो रही है, आप लॉगिन करके तुरंत फॉर्म भरें अपना और अपने कंपटीशन को ध्यान दें। और हम ये भी जानते हैं कि वैकेंसी बढ़ेगी बढ़ेगी, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। वैकेंसी 65 की प्लस होनी ही होनी है, 65,000 से ऊपर होगी। और बाद में आपको जोन चेंज करने का भी ऑप्शन RRB के द्वारा दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपका फॉर्म भर जाए, क्योंकि दोबारा फॉर्म भरने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो 23 फरवरी से पहले फॉर्म अपना जरूर भर दें। और ये जो डेटा है आपका अगर फॉर्म फिलअप का, आप इसको देख करके अपना अपने लिए फेवरेट जोन चूज करके उस जोन से फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी भी जोन से फॉर्म भरते हैं और आपके 70 प्लस स्कोर आते हैं, 70 प्लस स्कोर अगर आपके आते हैं, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, आप चाहे जिस भी जोन से भरें। ये तो उन बच्चों के लिए जो उनको थोड़ा सा डर होता है कि हम पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो ये उन बच्चों के लिए उनको जोन देखना चाहिए। अगर आप 70 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन किसी भी जोन में हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर